Hello, good evening, my dear students. How are you? I hope you would be fine. And in New Year, you have to decide your goal. Definitely. तो बच्चों, नए साल की शुरुआत में मैंने कल आपको जो है बधाइयाँ भी दी थी और मैथमेटिक्स की जो है शुरुआत भी कर दी थी डिफरेंशिएशन वाले टॉपिक से। लेकिन उसके अंदर जो है बच्चों को जो प्रॉब्लम आ रही है वो ये आ रही है कि सर जो लिमिट है, वो जो वैल्यू जो है निकाली जा रही है, जिसके लिए फॉर्मूले जो है बताए गए, वो जो है फिर कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसलिए जो है मैंने डिसाइड किया कि अब आपको जो है पहले लिमिट को ही बता दिया जाए कि लिमिट क्या होती है, ठीक है। और जब लिमिट समझ में आ जाएगा तो डेफिनेटली जो है आपको फिर जो डिफरेंशिएशन जो है बाय फर्स्ट प्रिंसिपल है वो इजीली जो है क्लियर हो जाएगा, क्योंकि वहां प्रॉब्लम यही आ रही है कि सर वो फॉर्मूले कहां से आए। तो यानी कि लिमिट जो है से मैं शुरुआत कर रहा हूं, यानी कि लिमिट ऑन डेरिवेटिव समझिए, ये पूरा जो मिस चलेगा फिर, ठीक है। तो आज जो है बात करते हैं लिमिट की, कि लिमिट क्या होती है। सबसे पहले ये जो है समझना है, और मुझे लगता है कि आज जो है जो आप लिमिट को समझोगे डेफिनेटली जो है 100% जो है क्लियर होना चाहिए। कैसे होता है ये आपने बताना है कि सर हाँ ये जो है क्लियर हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। तो आज जो है शुरुआत करते हैं लिमिट जो है क्या होती है, ठीक। तो बच्चों, लिमिट को समझना है तो थोड़ा सा जो है फंक्शन, वैसे मैंने कल के वीडियो में बता रखा है लिमिट, है ना। कल के वीडियो में मैंने आपको क्या बता रखा है कि फंक्शन क्या होता है, ठीक है। फिर भी जो है एक बार रनिंग में मैं आपको जो है थोड़ा सा फंक्शन जो है बता देता हूं, ठीक है, कि लिमिट को समझने से पहले, क्योंकि फंक्शन आएगा बीच में, फिर प्रॉब्लम जो मिस होगी फंक्शन क्या होता है, ठीक है। तो बच्चों थोड़ा सा जो है इस बात को जो है समझो कि जैसे y इक्वल टू मैंने जो है सपोज एक्स स्क्वायर लिख दिया, क्या y इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिख दिया। अब यहाँ पे जो है x की वैल्यू को मैं अपने आप से ले रहा हूं, ठीक है। अपने आप से क्या ले रहा हूं, इस तरह से समझ लो, ऐसे जो है मैंने x और यहाँ y लिख दिया। x को 1 लिखा तो y भी 1 हो गया, x को 2 लिखा तो y क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू जो है, x को हम अपनी तरफ से ले रहे हैं, उसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, क्लियर। और y जो है किस पे, x पे जो है डिपेंड कर रहा है, तो दिस वन इज कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। यानी कि x को तो बोलते हैं क्या, x आपका x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, क्लियर। और y जो है डिपेंडेंट वेरिएबल, y इज डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है बच्चों। अब जो है जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसी को जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन बोलते हैं, क्या, कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल है बच्चों, दिस वन इज कॉल्ड फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, क्लियर। एंड दिस वन बी रिप्रेजेंटेड बाय fx। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, फिर y नहीं लिखते, इसको क्या लिखते हैं, फिर इसको जो है y इज इक्वल टू fx लिखते हैं, और fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक। तो जो फंक्शन जो है को जल्दी से समझना है तो ये जो है आपके पास है, ठीक है, कि y जो है इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। x की वैल्यू को जब हम अपनी तरफ से लेंगे तो जो वैल्यूज, जिसकी वैल्यूज लेते हैं, यानी कि जैसे 1 ले लिया मैंने, 2 ले लिया अपनी तरफ से, ठीक है, आगे जो है कुछ और भी ले सकते हैं। तो जो x है ये होता है इंडिपेंडेंट, यानी कि किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा है। और y जो है कि वैल्यू तब आ रही है जब हम x की वैल्यू को पुट कर रहे हैं, तो ऐसे केस में जो है y को क्या बोलते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं। एंड इन अदर वर्ड्स कि y इज कॉल्ड फंक्शन ऑफ x एंड रिप्रेजेंटेड बाय y इज इक्वल टू fx, ठीक है। तो fx, y इज इक्वल टू fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो यानी कि y जो है जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, वही जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल x का फंक्शन जो है हम उसको बोलते हैं, ठीक है, क्लियर। फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ फंक्शन वगैरह जो मिस आएंगे, फिर वो जो वो बात की बात है। फिलहाल जो है जनरल यानी कि फंक्शन का इंट्रो मैंने आपको दे दिया, ठीक है। अब आते हैं किस पे, लिमिट पे जो है आते हैं। लिमिट क्या है बच्चों, लिमिट को हम अगर मैं डिफाइन करूं, ठीक है, तो लिमिट क्या है,
जरा देते हैं जरा उसका जो है डेफिनेशन। लिमिट बच्चों कि लिमिट है कि लिमिट इज डिफाइंड एज अ वैल्यू, डिफाइंड एज अ वैल्यू that a function approaches the output for the given input values। कितना समझे? क्लियर? ये तो हुई डेफिनेशन कि लिमिट इज डिफाइंड एज अ वैल्यू, लिमिट इज डिफाइंड एज अ वैल्यू दैट अ फंक्शन अप्रोचेज मतलब पहुंच रहा है, द आउटपुट उस आउटपुट की तरफ फॉर द गिवन इनपुट वैल्यूज, उन इनपुट वैल्यूज के लिए जो उस फंक्शन को दी जा रही है। जैसे अभी हमने x की वैल्यू रखी ना, x की वैल्यू जो है वो इनपुट हो गई और आउटपुट जो दे रहे हैं वो क्या था, y जो रिजल्ट दे रहा था वो जो है आउटपुट वैल्यूज हो गई। ठीक है, लेकिन लिमिट यहां पे जो है क्या है, एक सिंगल वैल्यू जो है की बात कर रहा है वो। ठीक है, किस केस में? किसी फंक्शन की एक सिंगल वैल्यू जब जो है इनपुट वैल्यूज क्या कर रही हैं, वेरी जो इमेज कर रही है, वो वेरी कैसे कर रही है? ठीक है, इन बात को समझना है। ठीक, तो बच्चों जो है ये डेफिनेशन क्या है, ये फाइनल हो गया क्या? एक बार फिर से जो है उसको क्लियर करो कि लिमिट इज डिफाइंड एज अ वैल्यू दैट अ फंक्शन अप्रोचेज द आउटपुट्स या आउटपुट फॉर द गिवन इनपुट वैल्यूज। क्लियर? कि फंक्शन जो है कि लिमिट वो वैल्यू जो है जिसके लिए फंक्शन क्या कर रहा है, अप्रोच कर रहा है किस पे, उन वैल्यूज पे जो उस फंक्शन के आउटपुट के लिए जो है दी जा रही है। क्लियर? अब जो है उसको एग्जाम्पल से जो है समझो जरा कि एग्जाम्पल से जो है कैसे करेंगे। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये तो थी डेफिनेशन, मुझे लगता है कि ये समझ में आना चाहिए, और अगर नहीं आ रहा है तो अब जो है एग्जाम्पल से क्लियर करो कि जो यहाँ पे अप्रोचेज की मैंने बात की है, ठीक है, वो जो है कैसे समझना है, यानी कि लिमिट एक्चुअल में क्या है उसको हम जो है समझ रहे हैं। किसमें? इसको बोलते हैं हम इनफॉर्मल अप्रोच टू लिमिट। ठीक है बच्चों, कि इनफॉर्मल अप्रोच, इनफॉर्मल, फिर जो है फॉर्मल की बात भी करेंगे कि भी क्या हुआ, तो इनफॉर्मल का मीनिंग क्या हुआ, जरा उस बात को जो है समझेंगे। वैसे तो जनरल हैबिचुअल लाइफ में पता है ना, इनफॉर्मल वे फॉर्मल ड्रेस में आना और इनफॉर्मल ड्रेस में आना फर्क है ना। स्कूल में जो है अगर ड्रेस कोड रहता है तो उसको हम बोलते हैं क्या, फॉर्मल। ठीक है, और अगर रंग बिरंगे कपड़े पहन के जाओगे तो क्या हो गया, वो इनफॉर्मल जो मिस हो गया। तो ऐसे यहां पे जो है लिमिट के अंदर जो है हम बात कर रहे हैं क्या, कि इनफॉर्मल अप्रोच टू लिमिट, कि लिमिट तक पहुंचने की एक इनफॉर्मल जो है अप्रोच क्या है, यानी कि अलग अलग जो है वैल्यूज पे फंक्शन की एक पार्टिकुलर वैल्यू जो है हम कैसे जो है निकालते हैं। ठीक, देखो बच्चों बढ़िया तरीके से कोशिश करो समझने की इसको। ठीक, तो बच्चों
यहां पे मैंने जो है एक फंक्शन ले लिया। क्या फंक्शन लिया भाई कि fx इज इक्वल टू एक फंक्शन ले लिया मैंने एक्स स्क्वायर माइनस 4 ओवर एक्स माइनस 2। ये फंक्शन लिया। तो क्लियर है कि भाई ये जो है अगर मैं बात करूं किस पे x इज इक्वल टू अगर मैं 2 की बात करूंगा किसकी x इज इक्वल टू अगर मैं 2 लिखूंगा तो बच्चों क्लियर है कि यहाँ पे ये जो है क्या हो जाएगा इस बात को जो सॉरी मैंने 0 लिख दिया 2। अगर मैं x इज इक्वल टू 2 लिखूंगा ठीक है तो उस पे यहाँ पे 2 2 जो 4 4 माइनस 4 0 या 2 माइनस 2 0। तो x इज इक्वल टू 2 पे fx क्या है 0/0 जो दे रहा है। क्या दे रहा है 0/0 दे रहा है बच्चों। इसको बोलते हैं इंडिटरमिनेट फॉर्म। इट इज कॉल्ड इंडिटरमिनेट फॉर्म। क्या बोलते हैं इसको इनडिटरमिनेट फॉर्म जो इमेज बोलते हैं। क्लियर यानी कि जो डिटरमिन नहीं हो सकती इनडिटरमिनेट जो है मींस बोलते हैं इसको जो डिटरमिन नहीं हो सकता। ठीक है यानी कि इसको अदर वर्ड्स में बोलो कि नॉट डिफाइंड हो गया। ठीक है इसको अदर वर्ड्स में क्या कह रहा हूं मैं दैट इज fx इज नॉट डिफाइंड। क्या नहीं है ये डिफाइंड नहीं है। क्लियर। तो इसका मीनिंग बच्चों क्या हुआ कि इफ अब जो है आगे कि इफ x इज इक्वल टू अब इसको जो है कंडीशन जो मीन्स लो x जो है अगर नॉट इक्वल टू 2 है तो क्या होगा। ठीक है तो बच्चों ये हो जाएगा देन क्या देन fx इज इक्वल टू x। अब इसको क्या करो फैक्टर जो है कर दो। तो बच्चों इसको फैक्टर करूंगा मैं तो x माइनस 2 और x प्लस 2 और अपॉन x माइनस 2। ठीक है बच्चों तो कैंसिल हो जाएगा भाई। क्या मिला ये मिल गया बच्चों आपको x प्लस 2 मिल गया। ठीक है क्या मिल गया x प्लस 2 मिल गया क्योंकि x माइनस 2 से x माइनस 2 क्या हो गया कैंसिल। ठीक यानी कि x जब जो है 2 के इक्वल नहीं है तो उस केस में जो है ये क्या रिजल्ट दे रहा है इसको समझो। ठीक क्लियर। अब जो है बच्चों सबको जो है नंबर लाइन के बारे में पता है। जरा ये कहानी जो है समझो। ये कहानी समझ गए तो मजा आ जाएगा जो है। ठीक तो बच्चों यहां पे जरा इस बात को जो है समझो कि भाई नंबर लाइन में हम जो है क्योंकि यहाँ पे मैंने जो है नॉट 2 की बात जो मीन्स मैंने यहाँ पे कर दी। ठीक है 2 की बात अगर कर दी मैंने तो बच्चों मैंने यहाँ पे जो है क्या ले लिया 2 ले लिया। ठीक है 2 ले लिया। इधर जो है क्या होगा डेफिनेटली इधर कहीं क्या है 1 जो मिस होगा। ऐसे जो है चलता रहता है। ठीक है ऐसे फॉर्मेलिटी पूरी कर दी मैंने थोड़ा सा कि बच्चों यहाँ पे क्या होगा 1 रहेगा भाई। इधर क्या रहेगा इधर जो है इतनी डिस्टेंस पे थोड़ा देर मैंने क्या ले लिया भाई यहाँ पे जो है 3 ले लिया बच्चों। ऐसा भाई नंबर लाइन है। ठीक ये तो इस बात को जो है एक बार जरा समझ जाओ ढंग से जो इमेज क्या है। ठीक है देखो बच्चों कि देयर आर इनफाइनाइट नंबर्स बिटवीन 1 and 2। 1 और 2 के बीच में कितने नंबर होते हैं इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं। ठीक है क्लियर है। मतलब अगर मैं बात करूं कि भाई जो ये लाइन तो सबको पता है कि भाई कौन सी लाइन है। ये जो है आपका माइनस इन्फिनिटी सॉरी प्लस इन्फिनिटी और ये क्या हो जाता है माइनस इन्फिनिटी। क्लियर ये जो है नंबर लाइन है जिसको आप क्या बोलते हैं रियल नंबर लाइन जो मिस हो गई। ठीक है ये तो इसमें हम जो है ये भी 2 नंबर कोई भी हैं उनके बीच में इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं। क्लियर। तो बच्चों हमने जो है यहाँ पे जो डिस्कशन करना है जरा एक बार जो है उस कहानी को समझ जाइए क्या है वो। ठीक है इन्हीं नंबर को मैं थोड़ा सा जो है कौन कौन से नंबर काउंट कर रहा हूं बच्चों जरा उनको समझो। ठीक है कि जैसे मैंने यहाँ पे जो है कहां पे जा रहे हैं कि भाई जैसे मैंने यहाँ पे जो है 1.6 से ले लिया सपोज क्या ले लिया 1.6 जो है मीन्स ले लिया। ठीक है यहाँ पे जो है और भी नंबर ले सकते हैं देखो लेकिन जितनी वैल्यू लोगे उतना ज्यादा परेशानी होगी। 1.6 ले लिया बच्चों मैंने 1 पॉइंट जो है क्या अब इसको क्या करेंगे यहाँ पे थोड़ा सा मैं यहाँ ना दिखा करके। ठीक है क्योंकि यहाँ फिर हॉटस्पॉट जो मिस हो जाएगा। एक बार मैं आपको जो है ऐसे टेबल जो है बना के दिखा देता हूँ। ठीक है क्या यहाँ पे बच्चों एक टेबल बना के जो है समझो तो ये और क्लियर जो मिस हो जाएगा। ठीक है क्या टेबल बना करके जो है और क्लियर हो जाएगा। ठीक है लेकिन समझना ऐसा है क्या समझना है देखो कि हम जो है किसकी तरफ जा रहे हैं 2
2 की तरफ जो इमेज जा रहे हैं, ठीक है, और इधर से जो है हम यहां से भी हम 2 की तरफ आ रहे हैं, ठीक है, यानी कि समझो x की वैल्यू 2 तो नहीं है, लेकिन एक में हम जो है 2 की तरफ जा रहे हैं और एक में जो है हम कहां से, लेफ्ट, इसको हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड से हम 2 की तरफ जा रहे हैं बच्चों, राइट हैंड साइड से भी 2 की तरफ जो हम जा रहे हैं, ठीक है। तो इसको मैं यहां पे जो है आपको जो है दे रहा हूं, ठीक है, देखो किस तरह से, ज्यादा वैल्यूज नहीं काउंट करेंगे, ठीक है, यहां पे जो है इसको ऐसे समझ लो, इस तरह से, ठीक है, सब समझ जाएंगे बच्चों, ये x है और ये fx है, ठीक है, आया समझ। तो यहां पे जो है 1 2 3 4, ज्यादा नहीं, बहुत मुझे लगता है, ठीक है, और क्या 5 6 7 8, इस तरह से, ठीक है। तो हम जब जो है किधर से किधर जा रहे हैं देखो, यानी कि हम जो है लेफ्ट हैंड से जो है, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड से 2 की तरफ जो है जा रहे हैं बच्चों, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे जो है क्या, मैंने तो कहा इनफाइनाइट नंबर है, इनफाइनाइट नंबर है, लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ किसकी बात कर रहा हूँ देखो, मैंने एक 1.6 ले लिया, एक मैंने 1.7 ले लिया, एक 1.8 जो इमेज ले लिया, एक 1.9 ले लिया, और बच्चों एक जो है 1.99 भी चलो ले लिया, ठीक है। वैसे तो खैर इसकी जो है जरूरत नहीं थी, लेकिन क्या है एक नंबर मैंने और जो इमेज ले लिया यहाँ, ठीक है। अच्छा जी, एक जो है 2 तो बीच में है ही, 2 पे ये जो है इंडिटरमिनेट फॉर्म है, ठीक है। ऐसे बच्चों इधर से जो इमेज आओ, अब जब जो है कितनी भाई 1 2 3 4 5 वैल्यू मैंने यहां से ले ली, तो 5 इधर भी ले लो, ठीक है। किधर से चलना है, यहाँ पे किधर से चलना है 1 2 3 4 5, ठीक है, यानी कि इधर की तरफ जो इमेज, यानी कि 3 से इधर 2 की तरफ जो इमेज आ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें डिक्रीज कर रही है वैल्यू, इसमें इंक्रीज कर रही है। x की वैल्यू क्या है, लेफ्ट से जब जो है लेफ्ट साइड से 2 की तरफ जाओगे तो वैल्यू इंक्रीज कर रही है x की, और जब जो है इधर से राइट से जो इमेज आओगे 2 के, तो ये जो है क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। तो बच्चों यहाँ पे हम जो है ले लेते हैं क्या, उसको जो है समझो कि क्या मैंने ले लिया, यहाँ पे जो है बात करते हैं किसकी, कि भाई 2 पॉइंट क्या 2.5 ले लेते हैं ना, 2.5 ले लिया बच्चों, ये 2 पॉइंट जो है क्या हो जाएगा 4 जो इमेज लिया, ये 2.3 ले लिया, 2 पॉइंट जो है 2 ले लो, 2.1 ले लो भाई, ठीक है, हो गया। अब जो है इस पे जो है देखो कि fx जो है क्या रिजल्ट दे रहा है, ठीक है, समझो कि यहाँ पे जो है, लेकिन याद रखना कि हम जो है किधर चल रहे हैं, इस बात को जरा समझना है इधर, ठीक है। अब वैल्यू जो है सर इतनी क्यों ली, तो मैं ये कह रहा हूं कि और भी ले लो भाई, ठीक है, लेकिन उतने में फिर रिजल्ट निकालने में तो प्रॉब्लम हुई ना, ठीक है। ये जो बात हो रही है देखो इनफॉर्मल अप्रोच की जो है बात मैं समझाने जा रहा हूं, क्या है तो बच्चों ये जो है क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। अब देखो जब हम fx में 1.6 जो है रखोगे तो क्या रिजल्ट देगा, fx में 1.6 जो इमेज रखो तो बच्चों ये आ जाएगा कितना, 2 तो वहां है, तो ये जो है 3.6 हो जाएगा। अगला जो है फिर क्या 3.7 हो जाएगा भाई, 3.8 हो जाएगा बच्चों, ठीक है, और क्या है 3.9 हो जाएगा, ये जो है 3.99 जो इमेज हो जाएगा, समझ लो बात को, ठीक है। यानी कि 2 उसमें ऐड हो रहा है, x की जगह मैंने 1.6 रखा तो 2 1 3 3.6 3.7 3. इसको समझना इजी है, इसलिए जो मैंने एग्जांपल जो ले लिया, ठीक है। ऐसे बच्चों आप यहां रखोगे तो यहां जब रखेंगे भाई 2 रखा तो क्या हुआ, इधर से इधर की तरफ आओ, इधर से इधर की तरफ जो इमेज आना है, ठीक है। ये दिमाग में जो है ऐसे रखो कि भाई और भी ले सकते हो वैल्यू, इधर भी और भी ले सकते हैं वैल्यू, ठीक है। तो कंफ्यूजन वाली बात जो है नहीं रह जाती बच्चों। मैं जब यहाँ पे 2.5 रखूंगा तो क्या हुआ, समझो 2.5 रखेंगे तो ये जो है 4 पॉइंट क्या है 5 हो जाएगा, 2.4 रखोगे तो 4.4 जो इमेज हो जाएगा, ठीक है। ये 4.3 हो जाएगा, ये 4.2 हो जाएगा, ये बच्चों 4 पॉइंट जो है क्या 1 जो इमेज हो जाएगा, ठीक। तो इससे जो है अगर आप जो है क्या करोगे, एक कंक्लूजन जो है निकालेंगे, तो कंक्लूजन बच्चों क्या निकला, क्या कंक्लूजन जो है क्या निकला, जरा उस बात को जो है समझो कि कंक्लूजन क्या निकला, ठीक है। इसको हम जो है यहां पे कंक्लूजन जो है लिखेंगे, कंक्लूजन, ठीक है। जैसे किस में आता है, ऐसे में कंक्लूजन आता है ना, ऐसे यहां पे कंक्लूजन जो है समझो कि क्या है, ठीक है। देखो कंक्लूजन ये निकला बच्चों कि एज x जो है इंक्रीजेस,
एज एक्स इंक्रीजेज एंड कम्स क्लोज टू या कम्स क्लोजर टू 2 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द 2। ये लेफ्ट हैंड तो है, 2 का लेफ्ट हैंड है ये क्या है भाई, ये इसका जो है क्या, अब यहां पे जो है समझ जाओ कि ये जो है लेफ्ट हैंड साइड है, क्या है, लेफ्ट हैंड साइड किसका, 2 का लेफ्ट हैंड साइड है, ये 2 का क्या है, राइट हैंड और साइड, ठीक। अभी थोड़ा सा स्पेस जो है कम है पर कोई बात नहीं, एडजस्ट जो है मिस हो जाएगा, ठीक है। ये तो बच्चों क्या लिखना है यहाँ पे, क्या समझ रहे हो बात को, ठीक है, कि एज एक्स इंक्रीजेस एंड कम्स क्लोजर टू 2 फ्रॉम इट्स लेफ्ट हैंड साइड, क्लियर। देन एफ एक्स इज, अब एफ एक्स की वैल्यू में क्या आ रहा है, एफ एक्स भी इंक्रीज कर रहा है, एफ एक्स भी क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। एंड कम्स क्लोजर टू 4, क्या आएगा, कम्स क्लोजर टू 4 मतलब 3.99 हो चुका है, 4 होने में बहुत कम है, ठीक है। तो यहां पे देन एफ एक्स इज नहीं, देन एफ एक्स इज मत लिखो, एफ एक्स इंक्रीजेज एंड कम्स क्लोजर टू 4, क्लियर। कि भाई अगर x जो है क्या कर रहा है, x अगर जो है 2 के लेफ्ट हैंड साइड से 2 की तरफ जो है इंक्रीज कर रहा है, तो जो fx फंक्शन है वो भी क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है किसकी तरफ, 4 की तरफ, ठीक है। ऐसा अब इसी बात को बच्चों हम अदर वर्ड्स में जो है कैसे लिखेंगे, यानी कि जो बात मैंने यहां पे लिखी वही बात जो है अदर वर्ड्स में कैसे लिखेंगे, एक बार जरा उसको जो है क्लियर कर दो। एक को मैं डिटेल में समझाऊंगा, बाकी फिर हम क्या करेंगे, शॉर्टकट जो इसमें करना शुरू कर देंगे, वो कैसे है। एक बार एक और अदर वर्ड्स में जो लिखो, ऐसे जो इमेज लिखो कि एज, इसी बात को हम और करके कैसे लिखेंगे कि एज एक्स, क्या, एज एक्स अप्रोचेज टू 2, या फिर सीधे लिखो एज एक्स अप्रोचेज टू 2 फ्रॉम लेफ्ट, फ्रॉम इट्स में जो लिख दो, फ्रॉम इट्स लेफ्ट हैंड साइड, क्या, कि एज एक्स अप्रोचेज टू 2 फ्रॉम इट्स लेफ्ट हैंड साइड, देन एफ एक्स tends to लिमिट 4, यानी कि अब जो है क्या हो रहा है बच्चों कि जब जो है एज एक्स अप्रोचेस टू 2 फ्रॉम इट्स लेफ्ट हैंड साइड, अगर x जो है किसके, 2 के लेफ्ट हैंड साइड से जो है 2 की तरफ अप्रोच कर रहा है, तो फिर क्या है, fx टेंड्स टू लिमिट 4, यानी कि fx जो है लिमिट 4 जो है की तरफ जो मीन्स है, यानी कि fx की वैल्यू क्या होने जा रही है, 4 जो मीन्स होने जा रही है, ये मीनिंग हुआ इसका, ठीक है। और इसी बात को हम जो है क्या करते हैं, जरा समझो उसको, जिस बच्चे को डीपली समझना है मैं उसकी जो है बात कर रहा हूं बच्चों, तभी जाके समझ में आएगा, नहीं तो फिर कुछ नहीं आने वाला,
ठीक है। अब जो है इस बात को जो है समझो, इसी बात को हम जो है इसको और करके क्या लिखेंगे, बोलो सर आज तो ऐसे लिखते रहेंगे, ठीक है। देखो बच्चों इसको ऐसे जो हमें लिखना है कि भाई क्या, जैसे मैंने लिखा एज एक्स टेंड्स टू 2, नहीं एक्स अप्रोचेज टू 2 लिखा है ना, तो बच्चों इसको क्या लिखना है, इसको लिखना है एज एक्स टेंड्स टू 2, क्लियर। अब इसको यहां पे थोड़ा सा जो है क्या, देन एफ एक्स टेंड्स टू 4। अब इसी बात को जो है क्या जो है लिखोगे, देखो बच्चों अब इस बात को जो है हम कैसे सिंबल देते हैं, इस बात को समझना बहुत इंपॉर्टेंट जो मीन्स होने वाला है कि इस बात को हम क्या लिखेंगे। देखो इसको हम ऐसे लिखेंगे, शॉर्टकट जो मीन्स इसी बात को हम ऐसे लिख सकते हैं कि x टेंड्स टू 2 कॉमा एफ एक्स टेंड्स टू 4, क्लियर। और इसी को जो है अदर वर्ड्स में क्या लिखते हैं बच्चों, इसको जो है ऐसे लिखते हैं, देखो ठीक है, इसको जो है ऐसे लिखते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव। अब जो है इसी बात को क्या लिखते हैं कि x जो है टेंड्स टू 2 नेगेटिव, मतलब कि x की वैल्यू जो है क्या है, स्लाइटली लेस देन जो है 2 है, यानी कि एग्जैक्ट 2 नहीं है, स्लाइटली लेस देन क्या है 2 जो मीन्स है, ऐसे बोलते हैं इसको, ठीक है। तो लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव एफ एक्स इज इक्वल टू 4, ठीक। तो देखो कि इस बात को कितने तरीके से जो है, और मैं डायरेक्ट ये लिख देता तो शायद इतना इफेक्टिव वे में आप इसको समझ नहीं सकते थे, ठीक है। लेकिन अब आप ये समझ चुके हैं कि क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव एफ एक्स इज इक्वल टू 4 जो मीन्स है, इसी को और करके आप क्या लिख सकते हो, इसी को बच्चों ऐसे लिखते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ एफ एक्स एट x इज इक्वल टू 2 इज 4, ठीक। तो बच्चों ये जो है कैसे जो है लगा, इस बात को जो है आपने क्लियर जो है करना है कि लिमिट की बिल्कुल जो है एबीसी जिसको बोलते हैं ना, यानी कि जिन बच्चों को जो है जेई के लिए जो है हम ट्राई कर रहे हैं, जो एडवांस, ठीक है, या फिर मेंस जो भी जो मीन्स है, ठीक है, उसके लिए या ठीक, तो उसके लिए बच्चों आपको जो है इसके बिल्कुल जो है क्या पूरी तरह से जो है समझना है क्या मीनिंग हुआ इसका, ठीक है। क्योंकि ये सबसे जो है बड़ा है कि बच्चों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि एक्चुअल में 2 नेगेटिव का मीनिंग क्या हुआ या फिर 2 पॉजिटिव का क्या हुआ। अब इजीली बच्चों की जो बात मैंने यहाँ पे समझाई ना, अब जो है इसी को जो है क्या कर लो कि अब जो है ये लेके चलो कि x की वैल्यू जो है क्या कर रही है, देखो राइट हैंड से 2 की तरफ जो मीन्स आ रही है, ठीक है। तो उसी बात को हम जो है कैसे लिखेंगे, ठीक है, क्या उसी बात को जो है अब हम कैसे जो है लिखेंगे, एक बार जो है उसको भी जो है समझ जाओगे तो शायद प्रॉब्लम खत्म जो मिस हो जाएगी, ठीक है। कि अब उसको क्या लिखना है, तो जो बात मैंने यहां जो है लिखी है ना कंक्लूजन में, किसके लिए, लेफ्ट हैंड लिमिट वाले जो है के लिए, ठीक बच्चों ऐसे आपने राइट हैंड जो है के लिए भी लिखना है। तो मुझे नहीं लगता कि आप राइट हैंड के लिखने में कोई प्रॉब्लम जो मिस है, ठीक है। तो एक बार जो है जरा उसका भी मैं यहां से जो है डेफिनेशन इरेज कर लेते हैं और उसको भी जो है एक बार लिखते हैं कि कैसे जो मिस लिखते हैं, ठीक है। क्या लिखना है बच्चों उसको, ताकि क्या ना हो ऐसी प्रॉब्लम जो मिस ना आए, ठीक है, कि किसी बच्चे को ऐसा प्रॉब्लम जो मिस ना आए, ठीक है। तो क्या करना है, देखो अब जो है इसके लिए क्या, अब जो है राइट हैंड वाले के लिए कैसे लिखना है, देखो राइट हैंड के लिए देखो कि यहां पे जो है एज एक्स, अब यहां से x क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, कहां से, राइट हैंड साइड से जो है x क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है 2 की तरफ, ठीक है। तो क्या बोलना है कि एज x डिक्रीजेस एंड comes closer to 2 from its, ठीक है, from
इट्स जो है मीन्स लिखा है, या फिर हाँ कम्स क्लोजर टू 2, ठीक है, फ्रॉम इट्स लेफ्ट हैंड साइड, फ्रॉम इट्स लेफ्ट हैंड साइड, क्लियर। देन fx, तो फिर क्या fx क्या कर रहा है, fx क्या है उसको जो है समझो कि fx की वैल्यू भी बच्चों क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। fx इज आल्सो डिक्रीजेज, ऐसे यूज कर दो, डिक्रीजेज एंड कम्स क्लोजर टू 4, और किसकी तरफ आ रहा है, 4 की तरफ जो मिस आ रहा है, ठीक है। और इसी बात को मैंने क्या कहा था कि क्या लिखना, इसी बात को हमने जो है और करके ऐसे लिखा है कि एज x अप्रोचेस टू 2, एज, ठीक है, एज x अप्रोचेस टू 2 फ्रॉम, अच्छा इसमें जो है सॉरी यहां मैंने जो है लेफ्ट हैंड लिख दिया ना, यहां पे क्या लिखना है भाई, ये तो गड़बड़ हो जाती है भाई अभी तक, ठीक है, क्या हो जाता है बच्चों, ठीक है, हाँ, फ्रॉम इट्स राइट, हाँ ये जो है अभी पकड़ में आ गया, नहीं तो क्या है, अब क्या उसको देखते देखते जो है वहां पे मैंने क्या लिख दिया, जबकि होना क्या चाहिए वहां पे राइट, भाई गड़बड़ ना हो जाए। एज एक्स डिक्रीजेज फ्रॉम, एज एक्स डिक्रीजेज एंड कम्स क्लोजर टू 2 फ्रॉम इट्स राइट हैंड साइड, ठीक है, राइट हैंड साइड ऑफ द fx, ठीक है, तो राइट हैंड साइड, देन fx इज आल्सो डिक्रीजेज एंड कम्स क्लोजर टू 4, क्लियर। इसी बात को और एज x अप्रोचेस टू 2, ठीक है, कि एज x अप्रोचेस टू 2 फ्रॉम इट्स राइट हैंड साइड, अब गड़बड़ नहीं है भाई, ठीक है, राइट हैंड साइड, then fx tends to limit 4, क्लियर। और इसी बात को जो है अगर हम क्या करेंगे, अब शॉर्ट में जो मैं इसको लिख रहा हूं, ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, इसी बात को बच्चों हम ऐसे लिखेंगे कि x टेंड्स टू, इसको और करके x टेंड्स टू 2, क्या, ठीक है। इस बात को जो समझना है कि कैसे जो इमेज लिखना है, यहां थोड़ा सा जो इमेज क्या करना, ठीक है, यहां पे जो है 2 के ऊपर नेगेटिव जरूर लगा देना, क्या करना है, 2 के ऊपर जो है नेगेटिव, क्योंकि फिर क्या है लेफ्ट हैंड वाला कहां आएगा भाई, तो लेफ्ट हैंड जो है ऐसे यहाँ पे 2 क्या करोगे, 2 पॉजिटिव लगा दोगे, ताकि वैसे तो नीचे लिखा है मैंने, बट यहाँ पे लिख दोगे तो और अच्छा जो लगेगा कि एज x टेंड्स टू 2 नेगेटिव, बच्चों वो सॉरी 2 पॉजिटिव, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब जो है यहाँ पे लिख दोगे कि भाई fx क्या, ये हो जाएगा fx टेंड्स टू 4, ठीक है। ऐसे इसी बात को जो है और करके कैसे लिखना है, लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव fx, ठीक है, तो ये हो जाएगा इक्वल टू 4, या फिर इसी बात को हम जो है और क्या लिखेंगे, ठीक है, क्या लिखेंगे कि राइट हैंड लिमिट, ठीक है, नहीं वर्ड्स में लिखता हूं, राइट हैंड लिमिट ऑफ fx at x is equal to 2 is 4, ठीक है बच्चों। ये तो ये जो है था कि एक्चुअल में जो है क्या, इनफॉर्मल अप्रोच टू लिमिट जो है क्या होता है, क्या है ये, इनफॉर्मल जो है अप्रोच टू लिमिट, ठीक, तो किसी फंक्शन की जो है क्या इनफॉर्मल अप्रोच टू लिमिट जो है क्या है, इस बात को समझा, ठीक है, और किस तरह से जो है इसको जो है अंडरस्टैंड करना है वो बात मैंने बताई, ठीक है। आज तो इसको फाइनली जो है कैसे जो है फिर लिखा जाता है, ठीक है,
अब जो है हम आएंगे किस पे, ये जो है नेक्स्ट लेक्चर में मैं एक बार डायरेक्ट जो है उसको समझाने की कोशिश करूंगा। ये थोड़ा सा जो है आपको लगा होगा कुछ बच्चों को कि सर, लेकिन देखो जिन बच्चों को उसको अंडरस्टैंड करना है कि एक्चुअल में लिमिट क्या है, उसके लिए फिर मैं जो है उसके लिए एक वैसे जो है वीडियो लेक्चर भी तैयार करूंगा, जिसमें जिन बच्चों को यानी कि बहुत फास्ट जो है तो नहीं बोल सकते, बस ये कहो कि जिनको इन बातों को जो है नहीं समझना, लेकिन जिनको डीप समझना उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है ये। तो सबको बच्चों ये क्लियर हो चुका है कि क्या, कि इनफॉर्मल अप्रोच टू लिमिट क्या होती है। अब जो है इसी बात को हम फॉर्मल जो है वे में समझाते हैं, यानी कि फॉर्मल अप्रोच टू लिमिट क्या हुई। तो बच्चों जैसे मैंने यहां पे जो है क्या 2 लिखा, ठीक है, 2 लिखा या 2 के लिए मैंने डिस्कस किया था, या 2 से लेस देन वैल्यूज ली थी, 2 से जो है क्या ग्रेटर देन वैल्यूज ली थी, ठीक है, क्या कि 2 से लेस देन, 2 से जो है ग्रेटर देन। तो अब जो है देखो सबके जो है जब लेंगे तो आप भी बोर हो गए ना कि सर ये नंबर क्यों लिए, तो अब ये जो है नंबर हम नहीं लेंगे, अब हम जो है एक फॉर्मल जो है क्या है उसके लिए एक फॉर्मल जो है वैल्यू का यूज करेंगे। यहां हमने क्या किया था, देखो डिफरेंट वैल्यूज, यानी कि इनफॉर्मल जो है वैल्यूज जिनको हमने इनपुट जो है बोला, क्या बोला, इनपुट वैल्यूज पे फंक्शन की अप्रोच जो है आउटपुट क्या जो है थी उसको हमने देखा, ठीक। तो ये तो इसलिए जो है इसको इनफॉर्मल अप्रोच बोला क्योंकि हमने जो है फंक्शन की जो वैल्यूज निकाली वो डिफरेंट जो है वैल्यूज पे निकाली, ठीक है, क्लियर। तो इसलिए इसको जो है क्या बोलते हैं, इनफॉर्मल अप्रोच टू लिमिट बोलते हैं। लेकिन अब हमने जो है क्या करना है, इसी बात को केवल क्या करना है कि कोई नंबर, ये नंबर यूज नहीं करने, अब हमने जो है केवल क्या कर देना है, उसकी जगह एक जो है सी जो है लिख देना है। सी मतलब कि x टेंस टू 2 लिखा है ना यहाँ पे, जैसे ये 2 जो है क्या 2 नेगेटिव लिखा है, क्या लिखा है, जैसे मैंने यहाँ पे बच्चों क्या लिखा, x टेंस टू 2 नेगेटिव लिखा है, या यहाँ पे ये 2 नेगेटिव लिखा है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे c नेगेटिव, ठीक है, क्या कि हर बार जो है क्या करेंगे, सी के लिए जो है डिस्कशन जो है करेंगे, और जहां सी किससे बिलोंग करेगा, जहां सी जो है रियल नंबर से बिलोंग करेगा, ठीक। तो ये तो था कि भाई क्या कि इनफॉर्मल जो है कैसे करना है, अब इसको फॉर्मल जो है कैसे करेंगे, इस बात को जो है समझना है, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे जो बात जो है समझ में आई बच्चों, ठीक है, उसका अगर मैं कंक्लूजन जो है निकाल के आपको थोड़ा सा जो है दूं, तो इसको इरेज करते हैं, ठीक है, इसको इरेज जो है करके मैं आपको बताता हूं कि क्या हुआ, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे जो है इसको बताने के बाद जो है आपको ये बताता हूं कि क्या हुआ। देखो कि ऐसा जो है लिखोगे, कैसे लिखोगे, देखो कि सिंस क्या, सिंस लिमिट x टेंस टू 2 नेगेटिव fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 2 पॉजिटिव fx इज इक्वल टू f2 मतलब अगर मैं यहां डायरेक्ट 2 लिखूंगा तो तब भी तो क्या आएगा, तब भी ये 4 आएगा बच्चों, ठीक है। तो इसको बोलते हैं क्या कि x इज इक्वल टू 2 पे जो है ये फंक्शन क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। क्या बोलते हैं इसको, कि फंक्शन एग्जिस्ट एट x इज इक्वल टू 2, और अगर ये इक्वल नहीं आएगा तो उसको बोलेंगे कि फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट। समझ में आ गई बात, क्या कि भाई देखो जब हमने जो है इसको सॉल्व जो है कर ये देखा, लेफ्ट हैंड राइट हैंड जो है देखा, तो हमारे को जो है क्या हुआ, ये जो है ओवरऑल इसका जो कंक्लूजन निकला बच्चों, इस कंक्लूजन पे फोकस करो कि हमने बोलना क्या है, कि अगर आपका जो है लेफ्ट हैंड लिमिट, क्या अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जो है इक्वल आ जाती है किसके, f2 के, यानी कि फंक्शन में उस वैल्यू को डायरेक्ट जो है पुट करने से अगर रिजल्ट वही आता है जो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड से आ रहा है, तो इसका मीनिंग फंक्शन क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। दैट इज fx एग्जिस्ट एट x इज इक्वल टू 2, ठीक है। और अगर लेफ्ट हैंड और राइट हैंड इक्वल नहीं आएगा तो इसका मतलब फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। तो बच्चों ये जो है इस तरह से आपने इसको क्लियर करना है, ठीक। अब जो है बात करते हैं किसकी, कि सर फॉर्मल अप्रोच जो है क्या है, ठीक है। तो इसको जो है मिटाना पड़ेगा, ठीक है, क्या इसको मिटाते हैं और बात करते हैं किसकी, कि फॉर्मल अप्रोच जो है क्या हुआ। तो बच्चों कैसे जो इमेज लग रहा है, ठीक है। तो लिमिट मैंने जो यहाँ पे जो है
अब अपना जो एफर्ट लगाया है वो केवल इस बात को लेकर के जो इमेज लगाया कि ताकि हर एक बच्चा जो है उसको क्या करे, हर एक बच्चा जो है उसको क्लियर जो है करे कि लिमिट की जो है भाई डेफिनेशन क्या है और एक्चुअल में लिमिट जो है क्या है, हम क्यों लिखते हैं उसको ऐसा। ठीक है, तो क्या है एक फॉर्मेलिटी जो है समझो। ठीक है, अब जो है हमने क्या करना है, इनफॉर्मल समझा था यानी कि पार्टिकुलर वैल्यू पे हमने जो है उसको निकाल के देखा। अब हमने जो है इसी बात को क्या करना है, इन जो है हमने फॉर्मल जो है अप्रोच, क्या किसकी बात कर रहे हैं, फॉर्मल अप्रोच टू लिमिट। ठीक है, तो फॉर्मल अप्रोच टू लिमिट जो है कि अगर मैं बात करूं तो बच्चों अब हमने क्या करना है, इस बात को समझना है। ठीक है, कभी क्या होगा कि ऐसा जो है देगा ही नहीं हो कि भाई इसको 2 पे जो है डिस्कस करना है, किस पे डिस्कस करना है, इस बात को जो है समझना है। ठीक है, तो यहां पे जो है जो मैं डिस्कशन जो है कर रहा हूं जरा एक बार जो है उस बात को समझना। ठीक है, कि हमने यहाँ पे जो है किसी भी केस में जब हम देंगे, हमने यहाँ पे जो है ऐसा करना है कि भाई क्या कि एट x इजिकल टू c। ठीक है, और c बिलोंग कर रहा है रियल नंबर पे। ठीक, अब क्या है हर किसी को जब इस तरह से जो है हम देंगे यानी कि अब कोई नंबर नहीं होगा। ठीक है, 1 2 3 4 इस तरह से, या 1 पॉइंट वगैरह ये नहीं रखेंगे, यानी कि एक फॉर्मल हमने इसके लिए जो है ड्रेस कोड बना दिया कि अब हम इसको क्या लिखेंगे, सी लिखेंगे। अभी तक मैंने वो नंबर लिखे थे ना, तो अब नंबर नहीं लिखने, क्या लिखना है, सी जो है उसकी जगह लिखना है, जहां पे सी लिखा रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, और fx जो है बच्चों कोई भी जो है फंक्शन यहां पे ले सकते हैं। जैसे हमने यही फंक्शन अगर मैं जो है बोलूं तो भाई यही फंक्शन जो है मैंने x+2 जो है ले लिया। ठीक, अब मैं क्या बताने जा रहा हूं, मैं ये बता रहा हूं कि फॉर्मल अप्रोच जो है टू लिमिट किसको जो है बोलते हैं। ठीक है, ऐसा कि जहां मैंने 2 जो है नेगेटिव 2 पॉजिटिव जो है लिख दिया था, अब बच्चों उसको जो है नहीं लिखना, अब ऐसे लिखना है। ठीक है, तो अब जो है फिर उसमें मैं 2 बातें और जो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, कि इसमें जो है बहुत जो है बात होती है कि नेबरहुड जो मींस की बात करते हैं। ठीक है, नेबरहुड से मीनिंग क्या हुआ, यानी कि 2 की जो है नेबरहुड मतलब उसका जो है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। एक्चुअल में जो यहाँ पे मैं जो सी की बात कर रहा हूं, ठीक है, सी का जो लेफ्ट हैंड जो मीन्स आएगा वो जो है मीन्स उसको हम क्या बोल रहे हैं कि उसका एक नेबरहुड हो जाएगा, एक जो है पॉजिटिव। तो ऐसी जो मीन्स क्या है, यानी कि पॉजिटिव वाला और नेगेटिव वाला ये 2 जो है नेबरहुड है, इसको हम क्या किस में जो है चेंज करके दिखाते हैं वो भी बात करेंगे। ठीक है, तो एक बार जो है मैं क्या करूं कि खाली जो है ये समझो कि भाई फॉर्मल अप्रोच में क्या बताया मैंने कि आपको जो है एक्स को क्या लिखना है, सी जो है लिखना है। जब सी लिखोगे, ठीक है, कुछ में जो है इसको क्या लिखा है, कुछ में जो है कुछ और भी जो है जैसे डेल वगैरह कुछ ऐसे रिप्रेजेंटेशन दे दिया, तो वो हमने कुछ और जो मींस करना है। तो फिलहाल x इक्वल टू जैसे मैंने c लिखा, तो c के लिए जो है मींस क्या लिखोगे भाई, अगर c के लिए जो है लिखोगे तो बच्चों किस तरह से लिखोगे जरा समझो। ठीक है, ये लिखा कि लिमिट x टेंड्स टू c, x टेंड्स टू क्यों लिखा जाता है सबको समझ में आ गया होगा, c नेगेटिव, इसका मीनिंग नेगेटिव नहीं होता, इतना क्लियर कर लो क्या कि -2 और 2 नेगेटिव में जो है क्या है डिफरेंस होता है। ठीक है, -3 और 3 नेगेटिव में डिफरेंस होता है, ये अब समझ लिया होगा। ठीक है, यानी कि ये तो नेगेटिव को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन ये क्या शो कर रहा है, ये क्या शो कर रहा है कि ये जो x की वैल्यू जो होगी वो जो है 3 से स्लाइटली लेस होगी या 2 से स्लाइटली लेस होगी, ये मीनिंग होता है इसका। ठीक है, तो ताकि किसी बच्चे को ऐसा कंफ्यूजन ना रहे। तो बच्चों अब जो है इसको कैसे जो लिखा जाएगा, देखो इस तरह से, यानी कि लेफ्ट हैंड जो है लिमिट को हम इस तरह से जो है लिखाएंगे, और क्या लिमिट x टेंड्स टू c पॉजिटिव fx इस तरह से लिखेंगे, और आगे जो है क्या आ जाएगा, fc जो मींस आ जाएगा। ठीक है, ये तो इसमें जो है क्या ये इक्वल होगा, ये मैंने बताया कि खाली जो है क्या करना है, इस तरह की फॉर्मेलिटी पूरी करनी है। लेकिन अब यहाँ पे जो नेबरहुड वाली बात आती है, थोड़ा सा एक बार उसको समझो कि प्रोसेस कैसे जो है अप्लाई करेंगे। ठीक है, क्या प्रोसेस जो है बच्चों किस तरह से जो है लगता है, एक बार उसको जो है समझो। ठीक है, तो किसी को ये प्रॉब्लम भी नहीं रही। अब जो सी क्यों लिया भाई, समझ गए इस बात को कि जहां हमने जो है क्या किया था, इनफॉर्मल जो है मींस वे अपनाया था इसके लिए, उसमें हमने डिफरेंट नंबर पे इसको ट्राई किया था। ठीक है, तो अब जो है डिफरेंट नंबर पे ट्राई ना करके हमने जो है क्या करना है, ठीक है, उसको हम जो है क्या बोलते हैं, नेबरहुड जो मींस बोलते हैं। तो नेबरहुड का मतलब क्या हुआ कि अब नेबरहुड तो क्या है, पड़ोसी तो बहुत सारे जो मींस है। ठीक है, लेकिन ये समझो कि जो नियरेस्ट जो है पड़ोसी है वो जो है कौन है। ठीक, तो कैसे जो है समझो कि देखो इसको, ठीक देखो
ऐसे जो है डिस्कशन आएगा बच्चों कि एट एक्स इज इक्वल टू सी, ठीक है। अब जो है ये लिखोगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है, क्या लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक, या फिर ये जो है लिखोगे कि लिमिट x टेंस टू सी नेगेटिव एफ एक्स, ठीक है बच्चों। आगे लिमिट अब इसमें क्या करते हैं कि h में कन्वर्ट कर लेते हैं, यही है वो, ठीक है, जो नेबरहुड की हम बात कर रहे हैं बच्चों, वो यही कि h टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ क्या कि c माइनस एच, ठीक। तो जो c माइनस एच है वही जो है c का क्या है नेबरहुड में से, समझ में कि मतलब ये हुआ कि हमने एग्जैक्ट c जो है नहीं लिया, c से क्या लिया स्लाइटली लेस जो इमेज लिया, तो वो कौन है c माइनस एच। अब इसको जो है जो फंक्शन हमारे पास है उसमें रख देंगे, तो बच्चों ये आया लिमिट h टेंस टू 0, लेकिन साथ में h के लिए बता भी दिया कि h क्या है, कुछ में डेल लिखा होगा तो h क्या है 0 जा रहा है, सीधी सी बात है, ठीक है, हमने वो ले रखा है अपनी तरफ से तो बता दिया वो 0 जा रहा है, ठीक। तो लिमिट h टेंस टू 0 बच्चों ये जो है किसमें, जैसे फॉग ऑफ निकालते थे, इसमें रख दोगे क्या, ये हो जाएगा c माइनस एच प्लस टू, कहां पे कि fx जो हमने फंक्शन ले रखा है इस फंक्शन में x की जगह क्या रख दिया c माइनस एच जो इमेज रख दिया, क्लियर है। तो किसी बच्चे को प्रॉब्लम नहीं आएगा ना कि कैसे हुआ, अरे जैसे ये था ना कि fx इज इक्वल टू जो है हमारे पास क्या है x प्लस टू है, अगर मैं यहाँ पे 3 लिख दूं तो क्या हुआ f3 हो गया ना, तो 3 प्लस जो है 2 हो जाएगा इस तरह से। तो ऐसे यहाँ पे जो मैंने c माइनस एच है तो मैंने क्या लिख दिया fx में x की जगह जो है क्या रख दिया c माइनस एच रख दिया, ठीक है। बस इस बात को जो है क्लियर करना है, क्लियर है, ताकि प्रॉब्लम ना है कि fx क्या ले रखा है, ठीक है। तो बच्चों ये हो गया। अब जो है यहाँ क्या करोगे उसको समझो कि अब जो है जब लिमिट में डायरेक्ट रखूंगा तो देखो 0/0 का फॉर्म नहीं है क्या, कि अगर h को मैं यहाँ पे डायरेक्ट जो है लिख देता हूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इजीली जो है आप इसको रख सकते हो। तो बच्चों ये हो गया c माइनस 0 प्लस 2 यानी कि c प्लस क्या 2 हो गया। तो लेफ्ट हैंड लिमिट जो है क्या आई भाई, लेफ्ट हैंड लिमिट जो है क्या है ये फंक्शन की c प्लस 2। तो बच्चों ऐसी जो है आप क्या करो राइट हैंड समझो, ठीक है, कि राइट हैंड लिमिट जो है क्या हुआ, तो बच्चों राइट हैंड लिमिट जो है हो गया क्या कि लिमिट और क्या x टेंस टू c पॉजिटिव fx, क्लियर क्लियर। आगे लिमिट x टेंस टू सॉरी h में जो है चेंज करोगे ना, आप क्या करोगे ये प्रोसेस जो है ध्यान में रखना, h टेंस टू 0 बच्चों ये हो जाएगा c प्लस क्या h, ठीक है। यानी कि राइट हैंड में जब उसको लिखोगे तो h टेंस टू क्या 0, भाई h हम अपनी तरफ से ले रहे हैं लेकिन साथ में क्या बता रहे हैं कि भाई h कहां की तरफ जा रहा है टेंस टू 0 बच्चों, टेंस टू 0, ठीक। फिर से जो है ये वैल्यू रखो तो लिमिट h टेंस टू 0 और क्या हो जाएगा फंक्शन में जो फंक्शन है हमारे पास fx इक्वल टू x प्लस 2 उसकी जगह जो है क्या x की जगह क्या पुट कर दोगे c प्लस एच। तो बच्चों ये रखा c प्लस एच और प्लस 2 ये रख दिया, ठीक। अब इसमें फिर वही अब लिमिट का यूज करेंगे, क्यों, क्योंकि देखो अगर मैं लिमिट को डायरेक्ट पुट कर रहा हूं तो 0/0 का फॉर्म नहीं है, इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है, तो लिमिट को आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो, ठीक है। तो बच्चों ये हो गया, ये क्या हो गया सीधे जो वैल्यू रख दो बस, ठीक है। तो c प्लस 0 और प्लस 2, ठीक। तो c प्लस 2 यानी कि जिस बच्चे को बिल्कुल बेसिक से समझना है उसके लिए जो है ये हो गया ये। तो बच्चों क्या हुआ फाइनल जो है आपने देखा कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जो है दोनों क्या है इक्वल जो इमेज है। और अगर मैं इसको डायरेक्ट भी पुट करता हूं क्या, अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट जो है fc लिखूंगा तो c प्लस 2 भी जो इमेज उतना ही आ रहा है, ठीक। तो ऐसे में जो है क्या कि यहाँ पे इसको बोलते हैं कि भाई क्या फंक्शन क्या कर रहा है एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो यानी कि क्या निकला, ये निकला कि क्या कि सिंस लिमिट x टेंस टू c नेगेटिव fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू c पॉजिटिव fx इज इक्वल टू fc, ठीक है। देयरफॉर इसको बोलेंगे लिमिट x टेंस टू c fx एग्जिस्ट, क्या बोलते हैं इसको एग्जिस्ट जो मिस कर रहा है, ठीक है बच्चों। ये इसका मतलब फंक्शन यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है और उसकी वैल्यू क्या है अगर ये बोलेगा तो यही जो है c प्लस क्या है 2 ही जो है फंक्शन की वैल्यू है। अगर वो वैल्यू पूछेगा तो क्या बोलोगे, ये जो है बोलोगे कि लिमिट x टेंस टू c और fx, ठीक है, इज इक्वल टू क्या है c प्लस 2 है, ठीक। यानी कि जो वैल्यू आएगी वही जो मिस ये फंक्शन की वैल्यू जो मिस होगी, यानी कि फंक्शन की लिमिट हो गई, समझो आए समझे, ठीक। तो किसी को जो है कोई प्रॉब्लम अब जो है नहीं आएगी। वो जो नेबरहुड जो इमेज की बात करते हैं बच्चों, ये जो लेफ्ट हैंड ये c माइनस एच और c प्लस एच को ही क्या बोलते हैं
सी के नेबरहुड जो मीन्स बोलते हैं, यानी कि जैसे 2 का ले रहा था मैं, तो 2 से जो है थोड़ा सा जो है कम क्या लिया था, 2 से थोड़ा सा जो है मीन्स कम लिया था कितना 1.99, और 2 से थोड़ा सा ज्यादा लिया था कितना 2.1। ठीक, लेने के लिए बच्चों बहुत फाइन जो है डेसिमल के कितने प्लेसेस तक भी जो ले सकते हो, तो किसी बच्चे को ये प्रॉब्लम जो में से फिर नहीं आएगी। ठीक है, अब जो है बच्चों क्या करना है, एक जो है ऐसा क्वेश्चन लेते हैं जो एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, एक जो है कोई भी क्वेश्चन जो में से उठा लेते हैं और फिर उस पर जो है डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो ये जो है मुझे लगता है कि बच्चे को समझ में आ गया होगा कि क्या करना है। ठीक है, तो एक जो है, और यहाँ पे क्या था कि मैंने जो एग्जाम्पल लिया था बच्चों, इसमें सिंगल जो है फंक्शन यानी कि केवल एक ही फंक्शन जो है सेलेक्ट करना था। अब जो है एक क्वेश्चन ऐसे ले रहा हूं मैं कि जहां पे आपको जो है क्या ड्यूअल फंक्शन, अब मैं बता दूं कि जहां पे ड्यूअल फंक्शन जो मींस होगा, और ड्यूअल फंक्शन होगा साथ में जो है ये भी मैं बता दूं कि बच्चों इसी लिमिट की हेल्प से आप ये भी बता पाओगे आगे कि फंक्शन जो है क्या डिफरेंशिएबल है, या फिर जो है फर्स्ट डेरिवेटिव जो निकालोगे, डेरिवेटिव जो है क्या डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल जो निकालोगे, उसमें इसी लिमिट का इसी का जो है यूज करना है। ठीक है, फंक्शन की कंटिन्यूटी अगर चेक करनी है तो यू विल यूज दिस वन लिमिट, एंड इफ यू हैव टू चेक डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ द फंक्शन तो यू विल यूज दिस वन। क्लियर, यानी कि अगर फर्स्ट प्रिंसिपल से जो है डिफरेंशिएशन अगर करना है तो भी लिमिट का यूज करना है। अगर किसी फंक्शन को कंटिन्यूअस जो है शो करना होता है तो उसमें भी 12th में जो है आपके पास लिमिट एंड कंटिन्यूटी जो मीन्स है, तो 12th वालों के लिए जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट जो मीन्स है, अगर आपका जो है लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट अगर इक्वल आ जाती है, इसका मीनिंग फंक्शन कंटिन्यूअस जो मीन्स है, वहां हम ऐसा जो है बोल देते हैं। ठीक है, फंक्शन लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव अगर इक्वल आ जाएगा तो इसका मतलब फंक्शन जो है क्या है वेरिएबल जो मीन्स हम उसको बोलते हैं, या डिफरेंशिएबल जो मीन्स बोल देते हैं। क्लियर, तो अब जो है एक क्वेश्चन जो है ऐसे जो है लेते हैं कि जो क्या नहीं है, जो मतलब एग्जिस्ट जो है नहीं करेगा। ठीक है, तो इसको जो है नोट करो, मैं आपको जो है एक क्वेश्चन लेता हूं इसमें कौन सा। ठीक है, एक क्वेश्चन जो है कि जो एग्जिस्ट नहीं करेगा साथ में जो है तुम्हें सेलेक्ट भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या है नोट कर लिया, देखो एक क्वेश्चन जो है ले रहा हूं मैं। ठीक है, नोट कर लिया, नोट कर लिया होगा, अच्छे से जो है समझो। ठीक है, और उम्मीद है मुझे कि ये जो है हर एक बच्चे को जो है बेनिफिट देगा। ठीक है, कि किस तरह से हम जो है क्या करेंगे, लिमिट को समझना है। बच्चों ये बिल्कुल बेसिक जो मीन्स है लिमिट का क्या है, बहुत बेसिक मैंने जो है आपको ये जो है लिया। ठीक है, तो किसी भी बच्चे को जो है कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, और याद रखो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए चलना है तो भाई क्या होता है, कई बार कंफ्यूजन जो में से भी क्रिएट हो जाता है कि भाई ये एक्चुअल में लिमिट होती क्या है। ठीक है, तो डेफिनेशन भी मैंने दे दी, तो मुझे लगता है कि डेफिनेशन देखो ना कि कौन कैसा जो है डिफाइन उसको कर पा रहा है, क्या है कैसे कर रहा है। ठीक है, ये तो बच्चों अब इसी को जो है क्या करते हैं कि एक ऐसे जो है एग्जाम्पल से मैं दे रहा हूं कि जिसमें आप जो है क्या करोगे, इसका यूज जो है मिस करेंगे। ठीक है, देखो कैसे जो है कर रहा है, एक बार उसको जो है मैं दे रहा हूं मैं। ठीक है, कह रहा है कि इवेल्युएट द लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट ऑफ द फंक्शन। ठीक है बच्चों, ठीक है, एक और एग्जांपल जो है मींस है fx इक्वल टू क्या है, fx इक्वल टू जो है आपको क्या दे रहा है, देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर कब है, जब जो है ये x जो है 0 और 0 से ग्रेटर है बच्चों, लेस देन इक्वल टू 1 है। fx की वैल्यू 2 माइनस एक्स है, कब, जब जो है x आपका कहां है, ग्रेटर देन जो है बच्चों 1 जो मीन्स है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि इवेल्युएट द लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट ऑफ द फंक्शन डिफाइंड बाय दिस, ये जो दे रखा है एट x इक्वल टू 1। ठीक है, किस पे करना है बच्चों, यहाँ पे x इक्वल टू एट x इक्वल टू 1 पे जो मीन्स करना है। आल्सो सो दैट द फंक्शन आल्सो सो दैट कि दिस डज नॉट एग्जिस्ट, ये भी बताना है कि लिमिट क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 1 fx क्या नहीं करता, डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, ये एग्जिस्ट जो है नहीं करता। ठीक है, तो बच्चों देखो जरा कैसे जो है इसका रिजल्ट जो मीन्स करना है, कि कैसे जो है हम इसको सॉल्व जो करते हैं, इसको समझो। ठीक है, देखो बच्चों देखो कि एट x इज इक्वल टू 1, यानी कि ये जो है हमारा
सी जो हो गया एक टाइप से, क्या है ये, सी जो हो गया, ठीक। तो अब जो है यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट क्या, x टेंस टू 1 नेगेटिव, क्या बच्चों, 1 नेगेटिव fx, क्लियर। आगे लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ 1 माइनस, अब यहां पे जो है इसको क्लियर करो, ठीक है, कि 1 माइनस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा h, अरे क्या हो जाएगा, जैसे c माइनस h किया था ना, तो पॉज करो वीडियो को, देखो जो है क्या कहा था मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे 1, तो ये c माइनस h बच्चों ये हो जाएगा। अब आगे जो है बात आती है कि सर जो है ये कहाँ सब्स्टिट्यूशन, यानी कि कहाँ पे रखना है, ठीक है। तो देखो 1 नेगेटिव जो है का मतलब हुआ कि ये यहाँ पे देखो x जो है 1 और 1 से लेस है, तो 1 और 1 से लेस है, तो उस केस में फंक्शन की वैल्यू क्या है भाई, ये, ठीक। क्या, जरा ध्यान दो हाँ यहाँ पे कि लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव fx का मीनिंग क्या हुआ कि जब x जो है 1 से स्लाइटली जो है क्या है लेस, यानी कि लेफ्ट हैंड से जो है 1 की तरफ अप्रोच कर रहा है, क्या कर रहा है, लेफ्ट हैंड से 1 की तरफ अप्रोच कर रहा है, या फिर ऐसे समझो बच्चों कि ये 1 से थोड़ा सा कम है, क्या, ज्यादा अच्छा ये है कि उतना लंबा नहीं जाना, ठीक है, जितना मैंने समझाया था, ये बोलो कि मीन्स ये 1 से थोड़ा सा क्या है, कम है, तो थोड़ा सा कम है लेकिन नेगेटिव नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है, क्या थोड़ा सा कम है, तो ये ठीक। तो इसी को हम नेबर पॉइंट बोल देते हैं, तो उसको हमने 1 माइनस एच ले लिया, क्या ले लिया उसको, 1 माइनस एच ले लिया, जिसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है, यही उसका नेबरिंग पॉइंट है 1 का, ठीक है, किस साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक, क्योंकि बहुत सारी पॉइंट है, बहुत सारी वैल्यूज है, तो बहुत सारी वैल्यूज ना लेकर के किसी एक को ले लिया, वो है 1 माइनस एच, बस। तो 1 का नेबरहुड जो है लेफ्ट हैंड साइड में ये हो गया, ऐसे राइट हैंड साइड में हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों ये जो है रख दिया किसमें, पहले वाले में, तो 1 प्लस क्या, 1 माइनस एच का होल स्क्वायर, ठीक है, ये। अब यहाँ थोड़ा फॉर्मेलिटी जो है पूरी कर लो, भी क्या है, क्योंकि ये अगर मैं h को डायरेक्ट रखता हूं तो बच्चों 0/0 का फॉर्म नहीं है, ठीक है, तो थोड़ा फॉर्मेलिटी जो है पूरी कर लो, h को 0 रख देंगे, तो अगर खोल भी दो तो क्या फर्क पड़ रहा है, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, ये जो है 1 माइनस 0 इसका होल स्क्वायर अगर कर भी दिया तो अभी हट गया, मैंने अब वैल्यू रख दी ना, ठीक है, तो ये हट गया, समझो कि क्या मिला बच्चों, ये मिल गया आपको क्या, 1 का स्क्वायर क्या करोगे तो 2 हो गया ना, सीधा हो गया, 1 का स्क्वायर क्या हुआ 1 और ये 1 2 हो गया, तो ये आया। अब बच्चों ऐसे जो है क्या करो, राइट हैंड लिमिट देखो, ठीक है, क्या राइट हैंड लिमिट जो है इज इक्वल टू क्या हो गया भाई, फिलहाल ये जो है x टेंस टू 1 पॉजिटिव, ठीक है बच्चों, ये लिख दिया, ठीक है, यहाँ पे जो है लिमिट और क्या कहा, अब इसको h में जो है कन्वर्ट, तो h टेंस टू क्या हुआ 0 फंक्शन ऑफ 1 प्लस क्या हो जाएगा h, ठीक, तो ये 1 प्लस h क्या है, यानी कि एग्जैक्ट 1 और 1 का जो है नेवर कौन सा 1 प्लस h, ठीक है, यानी कि 1 से थोड़ा सा जो है बड़ा, ठीक, तो थोड़ा सा बड़ा यानी कि 1 प्लस h, ठीक। तो ये जो है बच्चों ये हो गया लिमिट क्या h टेंस टू 0, इसको किस में रख देंगे, अब इसको देखो कि लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव का मतलब हुआ कि x जो है 1 से स्लाइटली ग्रेटर है, तो देखो ये वाला केस क्या है, ऊपर वाला x इक्वल टू 1 है, ठीक है, और लेस देन वाला है, ये x इक्वल टू 1 है, लेस देन जो मींस क्या है, x जो है सॉरी x जो है ग्रेटर देन 1 है, तो x ग्रेटर देन 1 है, तो उस केस में फंक्शन की वैल्यू क्या है 2 माइनस x, तो इसमें रखेंगे वैल्यू, तो ये हो जाएगा 2 माइनस क्या 1 प्लस h, ठीक है बच्चों। अब जो है क्या, अगर मैं डायरेक्ट h की जगह 0 रखता हूं तो 0/0 का फॉर्म नहीं है, तो डायरेक्ट रखा जा सकता है, तो बच्चों ये 2 माइनस क्या हो जाएगा 1 प्लस 0 जो मींस हो गया, तो देखोगे 2 माइनस 1 यानी कि 1 आ रहा है, ठीक। तो अब देखो कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जो है fx की क्या नहीं आ रही है, इक्वल नहीं आ रही है, इसका मतलब फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता। हमने लेफ्ट हैंड, भाई क्वेश्चन में ये भी पूछा गया था ना, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो राइट हैंड लिमिट निकालो, ये, लेकिन अब जो है बच्चों साथ में ये भी बोला गया था कि भाई ये एग्जिस्ट नहीं करता, ये जो है भी शो करो, तो ये हो गया, तो यहाँ पे जो है लिख देना कि सिंस क्या लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है, या फिर ऐसे लिखो, तो या फिर ऐसे लिखना लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ fx, ठीक है, एट x इज इक्वल टू 1, ठीक है, 1 के लिए बोल रखा था, नॉट इक्वल टू क्या, नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट ऑफ fx एट x, इसलिए बोला था डिफरेंट वे में लिखने के लिए, इसीलिए मैंने लिखवाया उसको ताकि वो डाउट जो है ना रहे। तो बच्चों ये है x इज इक्वल टू 1, क्लियर, या फिर जो है इसको और करके जो है जैसे मैंने बोला लिमिट और क्या x टेंस टू 1 नेगेटिव fx, ठीक है, डज नॉट एग्जिस्ट, या फिर नॉट इक्वल टू लिमिट और क्या x टेंस टू 1 पॉजिटिव fx, ठीक है। तो बेटा ऐसे जो मीन्स बोलोगे इस तरह से, हाँ
देयरफॉर क्या कि लिमिट और क्या x टेंड्स टू 1 fx डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से जो मीन्स आपने इसको जो है क्लियर जो है मीन्स करना है। ठीक है, तो ये जो है वीडियो लेक्चर जो है आपको कैसे जो है लगा, ठीक है, ये मुझे जो है बताओगे। ये बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल जो मीन्स है, इससे आगे जो है 11th वाले बच्चे जो है थोड़ा सा ये सोच के चलेंगे कि सर आपके जो लास्ट जो मतलब कौन से क्वेश्चन आएंगे, लास्ट वाले जो क्वेश्चन है ना बच्चों उसमें है ये, अगर करना चाहोगे उस तरीके से तो, और अगर नहीं करना चाहेंगे ना तो फिर मैं आपको जो है डायरेक्ट मेथड से जो है उसको करके आपको दिखाऊंगा, जहां पे लेफ्ट हैंड और राइट हैंड की जरूरत नहीं पड़ती, वो भी मेथड होते हैं उसको निकालने के लिए। लेकिन ये वाला वीडियो लेक्चर जो है लिमिट के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट जो मीन्स है, इसलिए जो है आज मैंने आपको जो है ये तरीका बताया कि भाई कैसे जो है इसको निकाला जाएगा। तो एक्चुअल मतलब अगर डेफिनेशन की बात करें, क्योंकि उसने कुछ क्वेश्चन क्या कर रखे हैं, डायरेक्ट ऐसे दे रखे हैं, कैसे, जैसे हम ये राइट हैंड निकाल रहे हैं ना, सिंपल बोलेगा वो, देखो किस तरह से कि बोलेगा कि भाई लिमिट और x टेंड्स टू 2 और x प्लस 2 निकालो भाई कितना है। ठीक है, तो ऐसे केसेस में लेफ्ट हैंड राइट हैंड जो है निकालने की जरूरत नहीं है। इसमें आप सीधे जो है लिखोगे भाई, देखोगे कि 0.0 का फॉर्म तो नहीं है, तो 0.0 का फॉर्म नहीं है तो डायरेक्ट कर देते हैं उसमें। ठीक है, क्या भाई डायरेक्ट जो है 2 + 2 लिख दोगे तो क्या हुआ 4 जो मींस ऐसे लिख दोगे। ठीक है, तो ये केस अलग है और ये केस अलग है। याद रखो कि जब भी वो ऐसे लेफ्ट हैंड राइट हैंड बोलेगा तो तब ऐसा करना होता है आपको, क्लियर है। ठीक है, और यहां आपको सिंपल जो है इवैल्यूएशन बोल रहा है। ठीक है, लेकिन अगर मैं डेफिनेशन बताऊं और डेफिनेशन के अंदर मैंने आपको ये सब बताया है तो इसकी जरूरत है। याद रखो कि हल्के में जो है बिल्कुल भी नहीं लेना। 11th के बच्चों को जिनको सीरियसली जो है इस बात को समझना है बच्चों, ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए हर एक बच्चे को जो है, अगर आपको जो है डेरिवेटिव को समझना है ना, तो उसके लिए लिमिट के बेसिक को, लिमिट को तो समझना ही समझना पड़ेगा। इसलिए मैंने आज जो है लिमिट की शुरुआत आपको दे दी। क्लियर, तो ये वीडियो लेक्चर जो है आपको कैसे लगा कमेंट सेक्शन में जरूर जो है मीन्स लिखो। नेक्स्ट जो है मीन्स मैं इस पे जो है आऊंगा कि अब इस पे रिलेटेड क्वेश्चन 11th के एनसीईआरटी से फिर कैसे जो है करेंगे। लेकिन ये मेन कॉन्सेप्ट जो था कि व्हाट इज लिमिट, लिमिट क्या होती है, लिमिट का जो है क्या ये उसको हम क्या बोलेंगे, इनफॉर्मल अप्रोच जो है मिस। ठीक है, टू लिमिट क्या होता है और फॉर्मल अप्रोच लिमिट क्या होता है, और साथ में ये कि कोई भी जो है अगर वैल्यू है, ठीक है, कोई भी जो है क्या इनपुट वैल्यू है, उसके नेबरहुड से जो है क्या मीनिंग है, तो नेबरहुड जो है बच्चों यही, यानी कि 1 - h और 1 + h जो है यही क्या होते हैं उसके नेबरहुड जो मीन्स होते हैं। ठीक है, यानी कि x = पार्टिकुलर वैल्यू जो है उसके नेबरहुड्स जो है पे वो फंक्शन कैसा बिहेवियर जो कर रहा है, दैट्स यही जो मीन्स इसी से पता लगता है। तो देखा उसने कि भाई लेफ्ट हैंड वाला जो है अलग बिहेवियर कर रहा है, राइट हैंड वाला अलग बिहेवियर जो मीन्स कर रहा है, यानी कि एक का जो पड़ोसी है, ठीक है, वो जो है दूसरे पड़ोसी से इक्विवेलेंट, मतलब दूसरे पड़ोसी की तरह जो है बिहेव नहीं कर रहा है, मतलब अगर वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो, और अगर एग्जिस्ट कर रहा है इसका मतलब दोनों पड़ोसी जो है क्या कर रहे हैं, सेम बिहेवियर जो मीन्स कर रहे हैं इसके रिस्पेक्ट में, उस 1 के जो है रिस्पेक्ट में, या जो जैसे पहले वाला जो मीन्स हमने पहला वाला जो है समझा। क्लियर, तो बच्चों नेक्स्ट जो है वीडियो लेक्चर के लिए तैयार जो मीन्स रहना। टिल देन बाय बाय।